हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि यूपी टेट में हमारा ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, ठीक है। और ग्रामर के सेक्शन में क्लास 1 to 5 के लिए हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव में हमने आपके साथ अब तक डिस्कशन किया था फार, फर्दर एंड फर्देस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से चलता है, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाकर वहाँ पे इजी वे में देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइए कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। आई होप कि आप लोग का स्टडी बहुत अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आके बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है, तो इसमें जो वर्ड है, हम जैसे लेट, लेटर, लेटर एंड लेटेस्ट एंड लास्ट से रिलेटेड हम वर्ड जो है इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। और इनका एडजेक्टिव में कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा वर्ड है, क्या है, लेट। लेट का मतलब होता है देर, या अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज़ करेंगे तो आपका वर्ड जो यूज़ होगा लेटर एंड लेटर, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, तो आप जो यूज़ करेंगे वर्ड लेटेस्ट एंड लास्ट का, ठीक है। तो यहाँ तक जो बेसिक फॉर्मेलिटी थी वो हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे, अब एक एक वर्ड से रिलेटेड और इनके साथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला वर्ड जो है CD यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हमारा वर्ड है लेट। लेट का अर्थ जो होता है देर, ठीक है, मतलब देर से, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम इज़ लेट, राम क्या है, देर से है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम इज़ एज लेट एज श्याम, राम उतना ही लेट है जितना कि श्याम, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए लेट से रिलेटेड, ठीक है। हमारा सेंटेंस किस में बन रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में बन रहा है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सीता इज़ नॉट सो लेट एज श्याम, ठीक है। सीता उतना लेट नहीं है जितना कि श्याम, ठीक है। तो हमने आपके साथ डिस्कशन किया लेट से रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। और आगे और देख लेते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है इसमें लेटर, लेटर का मतलब होगा ज़्यादा देर से। तो अब जो हमारा वर्ड है ये CDA का वर्ड है, यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे श्याम इज़ लेटर देन राम, ठीक। श्याम जो है राम से ज़्यादा देर से है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे श्याम इज़ द लेटर ऑफ द टू बॉयज़, श्याम जो है दोनों लड़कों से ज़्यादा देर से है, ठीक है। तीसरा वर्ड जो है लेटेस्ट, अब इस पर बात कर लेते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ जो निकलता है आपका नया, या हाल ही में, या सबसे देर से, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर, मतलब नया स्कोर क्या है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हनी सिंह हेयर स्टाइल द लेटेस्ट स्टाइल, हनी सिंह का जो हेयर का स्टाइल है वो क्या है, नया है, ठीक है। अब तीसरा आगे बात कर लें, जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे लेटर, लेटर का मतलब होता है क्रम में या बाद वाला, या दोनों में से, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ निकलता है, जैसे एग्जांपल ऑफ राम एंड श्याम द लेटर इज़ माय ब्रदर, ठीक। राम जो है, राम और श्याम दोनों क्या हैं, मेरे भाई से ज़्यादा देर से आए हैं, ठीक है। अब तीसरा आगे बात कर ले वर्ड जो है, आगे का वर्ड है लास्ट। लास्ट का मतलब होता है, अगला वर्ड है जो आपका लास्ट है, लास्ट का मतलब होता है क्रम में अंतिम वाला, हिंदी में अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे दोनों में से, अधिकों में से, जैसे आप सीता एंड सीता, गीता एंड रीता द लास्ट इज़ माई सिस्टर, ठीक है। सीता और गीता में से सबसे लास्ट वाली जो मेरी बहन है क्या है, सीता है, ठीक है। अब आगे वर्ड है जैसे मच या मैनी का यूज़ आप एडजेक्टिव में कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लें कि इन दोनों का हिंदी अर्थ जो निकलता है आपका ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो मच का यूज़ जो हम करते हैं काउंटेबल और सिंगुलर के साथ करते हैं, एंड मैनी का यूज़ जो हम करते हैं
सॉरी, मच का यूज़ जो है अनकाउंटेबल प्लस सिंगुलर के साथ करते हैं, और मैनी का यूज़ जो है हम काउंटेबल के साथ और प्लूरल जो है उसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ने कि राम हैज़ बट मच बुक्स, तो मच का यूज ना होकर किसका यूज होगा, मैनी का। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, माय फादर हैज़ गिवन मी मैनी एडवाइस, तो भाई मैनी का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे मच का यूज़ होगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही गिव मी मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कहीं पे एरर नहीं है। चौथा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैन यू ईट मैनी अप्ल्यूसर। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन इंडियन, नो एरर। क्या इस सेंटेंस में एरर है? जी नहीं, कहीं नहीं। अब आगे जो वर्ड है आपका सम। सम का मतलब हो सम या एनी, तो सम और एनी का यूज जो है हम एडजेक्टिव में कैसे करते हैं, तो इनका अर्थ प्लस एग्जाम्पल के सहित हम समझेंगे। ठीक है, तो सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है हिंदी में कोई। ठीक है, अब हम बात कर ले आगे, तो इसका प्रयोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। नोट है कि सम का यूज़ सकारात्मक वाक्यों में करते हैं, जबकि एनी का यूज़ नकारात्मक वाक्यों में करते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि कैसे हम जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि सम मी सम वाटर। ठीक है, कुछ मुझे कुछ पानी दे दो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डिड नॉट गिव मी एनी वाटर, तुम मुझे पानी नहीं दोगे। ठीक है, या राम हैज़ ईटन सम मैंगो, राम जो है कुछ आम खा चुका है। ठीक है, या मीरा सॉन्ग सम या सॉन्ग्स टू इंट्रेशन हर गेस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें नोट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम यानी कुछ, एनी या कोई दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सम और एनी दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि विल यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, या विल यू गिव मी एनी मनी, क्या तुम मुझे कोई पैसे दोगे। ठीक है, तो अब हम बात करें आगे एडजेक्टिव में जो कुछ वर्ड है, जैसे फ्यू का मतलब होता है कुछ, या ए फ्यू या द फ्यू का यूज जो हम करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। और इसमें ही हम बात करते हैं तो लिटिल का भी जो अर्थ होता है हिंदी में कुछ या थोड़ा के अर्थ में निकलता है, या ए लिटिल या द लिटिल का यूज जो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे फ्यू का अर्थ नहीं के बराबर होता है और इसका प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में करते हैं। अब हम बात कर ले कि अ फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं, तो अ फ्यू का प्रयोग इसका अर्थ जो होता है कुछ में हो निकलता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्यों में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि राम कांट बाई दिस मोबाइल हर हैज़ अ फ्यू रुपीज़, तो अ फ्यू ना होके हमारा जो यूज़ होगा फ्यू का यूज़ होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे राजू कैन ओपन हिज शॉप बिकॉज ही हैज़ अ फ्यू थिंग्स टू सेल। ठीक है, आगे बात कर लें जैसे आगे है आपका कि आगे जो वर्ड है क्या है, लिटिल या अ लिटिल का प्रयोग फ्यू या फ्यू की तरह ही होता है। जैसे एग्जांपल है कि मोहन स्लीप विदाउट ईटिंग बिकॉज देयर वाज लिटिल फूड द किचन, मोहन जो है बिना खाना खाए ही क्या क्या सो गया है, नहीं बिना खाना खाए नहीं, मोहन जो है सोने से पहले थोड़ा सा खाना खाया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, द क्राउ क्वींस इट्स हॉट बिकॉज देयर वाज अ फ्यू वाटर इन पॉट, तो भाई यहाँ पे अ फ्यू का यूज़ मत कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप जो यूज़ करेंगे, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं लेटर या अ लेटर के, तो यहाँ पे अ लेटर का यूज़ होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है कि द सिंगर सॉन्ग्स फ्यू सॉन्ग्स टू इंट्रेशन इन द ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू का यूज़ ना करके और फ्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात कर लें इसमें, जैसे आगे एग्जाम्पल है आई कांट पास दिस एग्ज़ाम बिकॉज देयर इज़ लिटिल टाइम,
मैं यह एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय है, ठीक है। आगे बात कर ले, जैसे द फ्यू या द लिटिल का अर्थ थोड़ा लेकिन सबके लिए होता है, सबका होता है, ठीक है। जैसे नोट है कि जब सेंटेंस में द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग होगा तब उनके साथ दैट से बना हुआ वाक्य जुड़ा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है कि द फ्यू वर्ड्स दैट आई वर्ड वेयर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे द लिटिल वाटर दैट वाज इन द फॉट अप्रूवल, ठीक। या आई विल गिव योर द फ्यू ट्वाइस दैन आई हैव। अब आगे बात करें एडजेक्टिव में हम आल का मतलब, आल या होल, इनका मतलब होता है सारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम होल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। होल का हिंदी अर्थ जो निकलता है क्या, सारा। तो इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि ही हैज़ वेस्ट द होल मनी, वह अपना सारा पैसा खर्च कर चुका है, ठीक है। आई यूज्ड माई होल पावर, मैं अपना सारा शक्ति खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। या सी इज़ गोइंग टू ईट द होल फूड, वह सारा खाना क्या किए, खा चुकी है। अब आगे हम बात करते हैं, इसमें रूल है कि द होल प्लस कॉमन नाउन के साथ यूज़ करते हैं या द होल ऑफ द प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। द होल प्लस ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे द होल कंट्री या सारा देश, ठीक है। या द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आगे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे होल ऑफ राजस्थान इन द ग्रीफ ऑफ डॉट्स। या अगला एग्जांपल देख लीजिए, द होल ऑफ स्टेट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। आगे बात कर ले, आगे वर्ड जो है इसमें आल का मतलब क्या होता है, सारा। तो आल का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ करते हैं। जैसे आल वाटर इज सैलेंस, सारा पानी क्या है, खारा है। या आल बॉयज आर मिस्चीव्स, सारे बच्चे जो क्या हैं, शैतान है। नोट है इसमें कि आल के साथ यदि दी लगा हो तो कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना हो तो उन्हें आल के ठीक बाद में रखते हैं, ठीक है। आल के ठीक बाद में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि आई विल इन्वाइटेड माई आल फ्रेंड्स टू माई पार्टी। तो भाई माई आल फ्रेंड्स टू का यूज़ ना होके आल माई फ्रेंड्स का यूज़ का, तो करेक्ट सेंटेंस हमारा जो बनेगा तो बनेगा आपका कि आई विल इन्वाइटेड आल माई फ्रेंड्स माई पार्टी, ठीक है। पार्टी में मेरे सारे मित्रों को इन्वाइट किया जाए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हिज ऑल ऑफ बुक्स आर वेरी कॉस्टली। तो सेंटेंस गलत है, इसको करेक्ट बनाएंगे तो ऑल हिज बुक्स आर वेरी कॉस्टली, सारे किताबें क्या हैं, महंगा है, ठीक है। अगला वर्ड है अगला एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज आर देयर द सेलिब्रेट द पार्टी, सारे बच्चे, सारे लड़के जो है पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल है एडजेक्टिव से रिलेटेड कि ऑल योर फ्रेंड्स कैन कम टू मी, ठीक है। तो इस तरह आज हमारा एडजेक्टिव चैप्टर द एंड होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरी सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे जो हम हैं न्यू चैप्टर एंड से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।